Good morning to all my dear friends. Today we will discuss the most important tool for the online classes. That is Google Form or Google Quiz. Basically, we all know that we are very busy in online classes, in preparing PPTs and all. So one important thing which is I am going to discuss is online assessment. By this Google Form, we can learn how to get our copies checked themselves, how we can make the question papers, how we can give more attractive question paper with the quizzes, with the videos, with the images. So it is very useful video. Simply I'm going to start with to how to create Google form. I'm going to discuss how it is used. So first I have write simply create Google form on Google, and there is an option of so many options, but I will choose a simple option, Google form sign in. As I have sign in, यहाँ मैं फ़ोन पे बना रही हूँ तो मेरे को यहाँ पर साइन इन डायरेक्ट हो रहा है, बट इट मे बी लैपटॉप यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पर आ रहा है सबसे पहले ऊपर ऑप्शन है अनटाइटल्ड फॉर्म. दैट मीन्स यहाँ पर कोई टाइटल नहीं दिया हुआ है, बट आई विल गिव अ टाइटल. सपोज आई एम गिविंग द टाइटल ऑफ माई स्कूल, दैट इज पुलिस मॉडल स्कूल. सॉरी, पुलिस मॉडल स्कूल. मैं एग्ज़ाम का नाम दे सकती हूँ. सपोज आई एम टेकिंग PT फर्स्ट, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, as on there are so many options which I would like to give. ईमेल एड्रेसेस, यहाँ पर सेटिंग चेंज कर सकती हूँ कि मुझे ईमेल एड्रेस स्टूडेंट का करना है या फिर यहाँ पर नेम भी देना है. तो आई कैन ऑल्सो गिव द सेटिंग लाइक कि नेम से कलेक्ट होगा. तो ये तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है. अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैं ले रही हूँ यहाँ पर थीम का. यू कैन सी दिस, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस थीम ऑप्शन. जैसे मैंने थीम पे क्लिक किया, यहाँ पर आया चूज़ इमेज. हेडर में चूज़ इमेज में मेरे पास 3 ऑप्शन. आई हैव 3 ऑप्शन, वर्क एंड प्लेस, इलस्ट्रेशन, बर्थडे, फूड एंड डाइनिंग एंड ऑल. क्योंकि मैं स्कूल के लिए बना रही हूँ, सो आई हैव चूजन वर्क एंड स्कूल. इवन आई कैन अपलोड माई स्कूल पिक ओवर देयर, ब्रोज करके यहाँ पर मैं वो भी कर सकती हूँ, या फिर मेरे फोटोज़ में कुछ है तो वो भी कर सकती हूँ. फिलहाल आई एम टेकिंग फ्रॉम थीम्स. मैंने ये चूज़ कर लिया. इट विल बिकम माई हेडर. Now the theme color, whatever I would like to choose, either it is yellow, it is peach, anything. I have taken peach. Now the background color is light peach suppose, and font style there is basic, decorative, formal and playful. I am taking playful just to make it very attractive. Now apply. You can see the question paper is very attractive now. यहाँ पर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पेपर है. मैं कुछ भी ले सकती थी. नाउ द मेन पार्ट पे डिस्कस करते हैं. यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये एरो वाला. यू कैन सी दिस एरो. यहाँ एरो पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है सेंड आया. ये मुझे कैसे सेंड करना है, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं. इस ऑप्शन को बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चेंज सेटिंग. रिक्वायर्ड साइन इन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, कि आपको एक ही रिस्पॉन्स लेना है या फिर बाकी लेना है. तो मैंने बाकी लेना है, मैंने छोड़ दिया है. जनरल सेटिंग में जाके नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन का. प्रेजेंटेशन कैसे आएगी, प्रोग्रेस बार बच्चे को शो होगी, शफल क्वेश्चन होंगे, ये शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स. आई एम नॉट गिविंग द शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स. आई एम गिविंग द शो स्टेटस बार, राइट. स्टेटस बार शो सिर्फ, और कुछ नहीं हो. देन मेन जो मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे सेटिंग में क्या लेना है, क्विजेज लेनी है. यहाँ क्विजेज का मतलब ये है कि मैं इंफॉर्मेटिव
क्वेश्चनरी नहीं बना रही हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. आई वॉन्ट टू गिव मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, सो आई विल चूज क्विजेस. एंड यहाँ पर आ रहा है मेक दिस चूजेस, मेक दिस क्विजेस. जैसे ही मैंने क्विजेस किया दैट मीन्स असाइन द पॉइंट वैल्यू. यहाँ पर पॉइंट वैल्यू क्वेश्चंस के मार्क्स का ग्रेडिंग है. तो मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन या फिर लेटर. तो मैं इमीडिएटली बच्चों को नहीं बताना चाहती तो मैं लेटर कर देती हूँ कि मैं बाद में बताऊँगी. रिस्पोंडेंट कैन सी, स्टूडेंट क्या देख सकता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है. स्टूडेंट देख सकता है, मिस क्वेश्चन देख सकता है, करेक्ट आंसर या पॉइंट वैल्यू. मैं पॉइंट वैल्यू को हाइड कर रही हूँ अभी, सो दैट स्टूडेंट कैन नॉट सी देयर मार्क्स. और यहाँ मैंने कर दिया सेव. जैसे ही मैंने क्विजेस किया, देखो यहाँ पर चेंज सेटिंग का जो ऑप्शन था वहाँ पर क्विजेस किया. जैसे ही मैंने यहाँ पर क्विजेस किया, अब मेरे पास जब मैं क्वेश्चन टाइप करूँगी तो आई विल हैव अ ऑप्शन ऑफ गिविंग द मार्क्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन. यहाँ पर क्वेश्चन के लिए आप नीचे देख सकते हो मार्क आ रहा है प्लस का, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस मार्क. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर क्वेश्चन आया. सपोज आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स, सॉरी हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर. सो आंसर मुझे कैसा चाहिए, आई कैन चूज एनी टाइप. बट दिस गूगल फॉर्म इज़ वेरी यूजफुल फॉर MCQ क्वेश्चन और फॉर ग्रेड, फॉर फिलिप्स, बिकॉज वहाँ पर चेक अपने आप हो जाता है. पैराग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप लैंग्वेज दोगे सेम लैंग्वेज में आंसर होगा तो वो पिक करेगा. इवन कैपिटल और स्मॉल लेटर भी हो तो पिक नहीं करेगा. तो बेटर है कि इसमें हम सिंपल कौन से आंसर लें, MCQ लें या फिर हम मल्टीपल ग्रिड ले लें. ग्रिड का भी ऑप्शन है, दैट मीन्स मैच द फॉलोइंग देयर. तो आई एम टेकिंग चूज द आंसर लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यहाँ ऑप्शन फर्स्ट आई हैव चूज हाउ मेनी मंथ 8, देन आई विल एंटर, देयर इज 12, देन अगेन आई एम गोइंग टू एंटर, देन 13, 17, वॉट एवर द ऑप्शन आई कैन गिव, आई हैव गिवन राइट. तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया. अब ये चेक कैसे होगा, ये आप ब्लू मार्क देख रहे हो राइट का, यहाँ जैसे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पॉइंट आ जाएंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ ऑप्शन आ गया चूज़ करेक्ट आंसर. आपको आंसर क्या सही रख रहा है, तो मैंने चूज़ किया 12. ये मेरा मार्क हो गया. पॉइंट यहाँ पर मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ कि मुझे 1 मार्क का क्वेश्चन देना है या 2 मार्क का देना है अकॉर्डिंग टू. यहाँ मैंने कर दिया डन. ये मेरा 1 क्वेश्चन ऐड हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सेकंड क्वेश्चन. सपोज मुझे सेकंड क्वेश्चन देना है चेक बॉक्स का. अगर मेरे आंसर 1 से ज़्यादा हो सकता है तो मैं चेक बॉक्स दे सकती हूँ कि चूज फ्रूट फ्रॉम द फॉलोइंग. मैंने ये दे दिया कि कौन सा फ्रूट है इनमें से. सपोज मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स को, मल्टीपल चॉइस की जगह यहाँ पर मैं ले रही हूँ चेक बॉक्सेस, दैट मीन्स कितने भी करेक्ट हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन आई हैव टेकन पोटैटो, सेकेंड ऑप्शन आई हैव टेकन सपोज एप्पल, then I have taken grapes. Any option actually I can choose. Now fourth option I have given like carrot, right? Now again मुझे आंसर ऐड करना है. आई विल चूज दिस ब्लू मार्क. मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पॉइंट वैल्यू मैंने दिया 1 और 2 जितनी मुझे देनी है, जितनी मार्क्स का क्वेश्चन करना है. सपोज मैंने 2 मार्क का देना है, 2 मार्क की वैसे इसकी वैल्यू नहीं है, पर सपोज मैंने दे दिया. देन आंसर आई एम यहाँ पर आया चूज़ करेक्ट आंसर. मैंने एप्पल पे भी टिक कर दिया, ग्रेप्स पे भी कर दिया. तो यहाँ 2 आंसर ठीक है, डन. चेक बॉक्सेस का मतलब आप 1 से ज़्यादा आंसर आपको देने हैं तो वहाँ पर चेक बॉक्स. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड थर्ड क्वेश्चन. यहाँ मैंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया. सपोज फिलिप्स की फॉर्म में भी दे सकती हूँ मैं या फिर मैं मल्टीपल ग्रेड लेती हूँ.
मैच द फॉलोइंग्स, राइट, मैच द फॉलोइंग्स। मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ जो कोई भी अंडरस्टैंड कर सके। रो 1 में लिया A, देन B, देन C, देन D। इसको मैच करना है एक कॉलम से। कॉलम मैंने दिया है यहाँ पर बॉल, कैट, एप्पल, एक कार्ड दे दिया मैंने एप्पल, एंड D for डॉग, राइट। आई हैव गिवन द 4 ऑप्शंस। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक करा राइट पर, ये मेरी ग्रिड बनकर रेडी हो जाएगी। देखो ये मैंने क्लिक किया ब्लू पे कि एक्चुअल आंसर क्या है। ए का फर्स्ट आंसर क्या है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कार, एंड D फॉर डैग, जो भी मैंने D से दे दिया था इसमें। तो आई हैव टू क्लिक ऑन डन। यहाँ मेरे 3 क्वेश्चन ऐड हो गए। सिंपली यू कैन सी, आपने ग्रिड भी दिया, आपने मैच द फॉलोइंग भी दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, मेरे को अगर बच्चे को एक्सप्लेनेशन देनी है कि यहाँ पर ये सही क्यों है, तो रिक्वायर्ड पे क्लिक करके, एक्सक्यूज मी, रिक्वायर्ड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आया डिस्क्रिप्शन। मैं उसको डिस्क्रिप्शन में रिमूव भी कर दिया मैंने बाई चांस। ये यहाँ पर मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर क्लिक करा मैंने 3 डॉट्स पे, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर देने का चांस। ये मैंने किया क्लिक, सॉरी, राइट पर। यहाँ मैंने जैसे डन किया, देन मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पर 3 डॉट्स है रिक्वायर्ड के साथ, कि डिस्क्रिप्शन देना है मुझे। मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर स्टूडेंट को दे दिया जो मुझे डिस्क्रिप्शन देना है, आई कैन शो, राइट। मैंने अभी सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिए हैं इसको आपको क्लियर करने के लिए। दूसरा, मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ सेक्शन में। यू कैन सी दिस ऑप्शन, यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। मुझे कोई यूट्यूब लिंक देना है तो यहाँ यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा है, मैं वो लिंक दे सकती हूँ, कुछ भी। मतलब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के अंदर लाइक अभी नर्सरी क्लास का आपको एक गूगल फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर आप यूट्यूब लिंक दे सकते हो कि स्टूडेंट कैन रिव्यू द लिंक, स्टूडेंट कैन लर्न द स्टोरी और द थीम फ्रॉम दिस लिंक। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है प्लस के बाद नीचे आप देख सकते हो इस वीडियो में ये ऑप्शन है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है दिस वन। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर है कि आप प्रीवियसली फॉर्म से अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहते हो, मेरे बहुत सारे फॉर्म बने हुए, अगर मुझे वहाँ से क्वेश्चन इंसर्ट करना है देन आई कैन इंसर्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। मैं एक चूज़ करके दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये मेरे पास मेरा क्वेश्चन एक खुल के आ जाएगा, तो मैंने कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट द क्वेश्चंस। सिंपली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 ऑप्शन थे। पहला मैंने MCQ ऐड करा, फिर मुझे अगर एक क्वेश्चन और ऐड करना है तो यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। ABC स्टैंड्स फॉर लाइक कुछ भी। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन दे सकती हूँ कि डेट कौन सी डेट का होगा, मंथ एंड ईयर बच्चे को चूज़ करनी है। यहाँ क्लिक करा और मैंने यहाँ पर पॉइंट वैल्यू दे दी 1 और बच्चे का जो करेक्ट आंसर होगा वो चूज़ कर दिया। सिंपली मैंने अभी इतना ही किया है। ये मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे पुट करते हैं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दैट इज़ रिस्पॉन्सेज कैसे कलेक्ट होंगे। तो रिस्पॉन्सेज से पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इनके पास, यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स है। पहला है प्रीव्यू। मैंने जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक किया तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स को। इट सीम्स लाइक दिस, राइट। मैं बैक गई, मुझे प्रीव्यू नहीं देखना भाई। फिर सेटिंग्स आ रही है। सेटिंग में मैंने भी बताया था आपको क्विज़ेस बनानी है। मेक अ कॉपी, सपोज़ यही पेपर मुझे यूज़ करना है और मेरी फ्रेंड ने भी करना है। उसने मेरे से पेपर लिया, उसने कॉपी क्रिएट करी और कॉपी क्रिएट करके अपने स्टूडेंट्स को सेंड कर दिया। तो रिस्पॉन्स जो है वो अपने स्टूडेंट का कलेक्ट करेंगे और मैं अपना करूँगी। दूसरी बात,
अगर यहाँ पर मुझे किसी फोल्डर में मूव करना है, आई कैन मूव, आई कैन डिलीट, आई कैन मेक अ लिंक, एनीथिंग। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ऐड कोलैबोरेटर। देखो मेरे गूगल लिंक को अगर ओनर मैं हूँ तो मैं ही चेंज कर सकती हूँ, बट अगर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया ऐड कोलैबोरेटर पे, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं जिसकी आईडी चूज़ करूँगी, सपोज़ यहाँ पर मैंने आईडी चूज़ की अरुण मेहंदी रत्ता @yahoo.com, यहाँ मैंने इनको क्या कर दिया, एडिटर बना दिया। मतलब ये भी चेंज कर सकते हैं। आप ये समझिए कि एक ही क्लास में सपोज इंग्लिश के वी हैव 2 टीचर्स, वन इज़ अरुण सर एंड वन इज़ श्री मैम। अरुण सर ने पेपर बनाया बट श्री मैम इज सेइंग कि मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो अरुण सर कैन मेक द कोलैबोरेटर टू श्री मैम कैन एडिट द क्वेश्चन पेपर एज सो ऑन। तो 2 आप चेंज कर सकते हो, बस यहाँ पर आपको सेंड करना पड़ेगा लिंक, और जिसके पास भी जिसको भी आपने सेंड किया उसके पास लिंक आ जाएगा, लाइक यू आर द एडिटर, नाउ यू कैन चेंज दिस गूगल फॉर्म, राइट। नाउ गोइंग टू ऐड अनदर ऑप्शंस। यहाँ पर और ऑप्शन भी है बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट ऑप्शन। सिंपल था, मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे गई, मैंने अपने थीम सेट करी, यहाँ पर ये जो कलर का वो आ रहा है उस पर थीम चूज़ करी, सेटिंग में जाके मैंने इसे क्विज़ेस बनाया। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, आप देखो यहाँ 6 डॉट्स आ रहे हैं, इस 6 डॉट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी मेरा क्वेश्चन का पूरा आ जाएगा कि क्या सही आंसर है, सब कुछ। अब मुझे स्टूडेंट्स को सेंड करना है सपोज कोई लिंक, यहाँ मैंने एक ऐड करा क्वेश्चन और मैंने बोला दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू, सपोज मुझे कोई वीडियो पूछनी है कि किससे रिलेटेड है, और मैंने अपना ही कोई वीडियो बना रखा है उससे, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ फाइल अपलोड, कि मैं कोई फाइल अपलोड करूँ यहाँ पर और वो भी चूज़ करवा दूँ। तो आई हैव सो मैनी ऑप्शंस, राइट। मैंने ये कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये सेंड करना है अपने स्टूडेंट्स को। ये जो आ रहा है मेरा ये हॉरिजॉन्टल जो ट्रायंगल है, इस पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ आएगा सेंड वाया मेल, और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये वाला, ये है कि आपका लिंक कॉपी कर लो। जैसे हम जूम पे लिंक कॉपी करते हैं ना, तो मैंने यहाँ करा कॉपी सिंपली, उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकती हूँ उस लिंक को। जैसे ही मैं सेंड कर, सपोज मैंने यहाँ पर एक चूज़ किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया पेस्ट, ये फॉर्म वहाँ पर फिल हो जाएगा और स्टूडेंट कैन व्यू फ्रॉम देयर। ये तो भाई गूगल फॉर्म बनता कैसे है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, चेक कैसे होता है। तो आपके पास एक ऑप्शन और बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप रिस्पॉन्स पे गए, अभी तक यहाँ पर आ रहा है 0 रिस्पॉन्सेस, कि अभी किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर ही किसी को सेंड नहीं किया। जब मैं इसे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूँगी, उसके जब स्टूडेंट फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो यहाँ रिस्पॉन्स शो हो जाएंगे, राइट। अब एक यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, ये अगर मैंने अनमार्क कर दिया, दैट मीन्स स्टूडेंट विल नॉट एबल टू सबमिट द पेपर। अब इसका क्या यूज़ है, सपोज़ मैंने 11 o'clock पेपर अपलोड किया, आपको पता है स्टूडेंट बहुत शातिर हैं, इतने में बुक में से अपने क्वेश्चंस ले लेंगे या फिर आंसर चेक कर लेंगे। सो व्हाट आई हैव डिड, आई हैव given the question paper at 11 o'clock and I have said to my student that your time is of 30 minutes. After 30 minutes I am not going to accept the question papers. अब फिजिकल क्लास में क्या होता था, हम क्वेश्चन पेपर छीन लेते थे, यहाँ तो नहीं छीन सकते ना, बट वी हैव अ ऑप्शन। यहाँ पर जैसे देखो ये एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स था, 11:35 मैंने यहाँ पर कर दिया इसको अनमार्क, ये हो गया नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, दैट मीन्स स्टूडेंट विल नॉट एबल टू सबमिट आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपने जब इसे अनमार्क कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर स्टूडेंट अब सबमिट नहीं करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है।
और एक बात, ये जितने भी आपके गूगल आपको शो होंगे, मैं आपको एक गूगल ड्राइव में एक पेपर शो कर देती हूँ कि कैसे स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया था, कैसे आप उनके मार्क्स देख सकते हो, ठीक है। So I am moving towards the Google Forms. In my drive, I have opened the drive option and you can see chapter 1 test. I have click on this. यहाँ पर Google Form मेरे हैं. I have click on this test which is given to 12th class test of planning. यहाँ क्वेश्चन पेपर आप शो हो रहा है, यहाँ पर मैंने की रिस्पॉन्सेज, आई कैन सी 16 रिस्पॉन्सेज, दैट मीन्स 16 स्टूडेंट्स ने मेरे आंसर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर है। एवरेज 7.19 क्या एवरेज रहा, मीडियन कितना था, रेंज स्टूडेंट को कितने मार्क्स 1 to 23 पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट्स हेयर मीन्स मार्क्स, कितने किस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट ने सही किया। यू कैन सी ऑल्सो, यू कैन सी द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स, पांडे तुषार के 4, then 6, then 8, then 10 easily. Then you can see question wise response. Now I am moving toward the scores of student individually. देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है summary, questions and individual. If I will click on individual, then there will be the option कि मुझे किसका रिजल्ट चाहिए। Suppose I want the result of Malik Aryan. I have clicked on this. Aryan Malik got 23 marks out of 25 और यहाँ पर मैं देख सकती हूँ उसके कौन कौन से क्वेश्चन सही थे। ग्रीन वाले सारे करेक्ट आंसर है एंड रेड वाले वो इनकरेक्ट है। तो सिंपली क्वेश्चन चेक करने की नीड नहीं है। दिस इज द मेन थिंग इन दिस गूगल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पर मेरे को जो प्रॉब्लम आती है गूगल फॉर्म में या क्वेश्चन पेपर में एज अ टीचर वो ये आती है, हाउ कुड आई चेक द क्वेश्चन पेपर, हाउ कैन इट पॉसिबल टू चेक ऑल द कॉपीज। यहाँ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर रहे हैं, देन मैं उसको एडिट कर करके राइट क्लिक कर रही हूँ। आई एम टेकिंग टू मच effort, became very easier to get it checked. I have to just click on the response, then question paper will check itself. हाँ, अगर आपने क्वेश्चन सब्जेक्टिव डाला है, आपने पैराग्राफिक फॉर्म डाला है, तो यू हैव टू रिव्यू वंस, तो वो भी इजी है। कुछ क्वेश्चन है तो चेक करने, यू कैन रिव्यू, देन यू कैन गिव मार्क्स ऑन दैट क्वेश्चन ऑल्सो। तो सिंपल है, रिस्पॉन्सेज मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। वन मोर थिंग, यू कैन मेक योर स्प्रेडशीट, पूरी क्लियरली बना सकते हो। ये यहाँ पर एक ग्रीन मार्क आ रहा है, यहाँ पर आया स्प्रेडशीट, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। सपोज यहाँ पर मैं एक टेस्ट ले चुकी हूँ और मुझे दूसरा टेस्ट दूसरे सेक्शन मिलना है, यहाँ मैं क्रिएट करूँगी एक और, अगला जो टेस्ट होगा मेरे दूसरे स्प्रेडशीट में आएगा, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि मुझे डाउनलोड करने हैं रिस्पॉन्सेज या प्रिंट करने हैं, तो यहाँ मैंने जैसे किया डाउनलोड रिस्पॉन्स, यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पर आया डू यू वांट टू डाउनलोड, आई हैव डाउनलोडेड, देन आई विल ओपन दिस, सिंपली आई विल गेट अ फाइल, आई हैव टू एक्सट्रैक्ट, as soon as I extract I will get the result, and this is the magic. You can see the Excel sheet of marks. देखो कितना सिंपल है, यहाँ पर स्टूडेंट का टाइम भी आ रहा है, कितने बजे किसने मार्क्स किस स्टूडेंट ने सबमिट किया एग्जामिनेशन, यू कैन सी बाय देयर नेम्स, you can see the total scores, you can see what question have been done by them correctly, which question was wrong, everything you can see in this spreadsheet. I have done nothing in this spreadsheet is made by Google itself. थैंक गॉड गूगल नाम की कोई चीज़ है, मुझे कुछ नहीं करना है। दिस इज़ द मेन थिंग,
हाउ वी मेक एनालिसिस कि कौन सा क्वेश्चन कितने स्टूडेंट का गलत था. दैट मीन्स देयर मे बी सम प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड ऑल्सो. अगर एक क्वेश्चन का आंसर किसी स्टूडेंट ने सही नहीं दिया, दैट मीन्स कि मैंने कुछ प्रॉब्लम किया. इट माइट बी आई हैव नॉट क्लियर द स्टूडेंट, इट माइट बी आई हैव स्किप्ड दैट टॉपिक, इट माइट बी स्टूडेंट कुडंट अंडरस्टैंड दैट. तो सिंपली आप सब कुछ देख सकते हो, यहाँ आपको कुछ करने की नीड नहीं है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द टीचर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एवरी स्कूल ऑल, आई थिंक. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, ये यहाँ पर मैंने एज अ क्वेश्चन पेपर, एज अ क्विज़ेस मैंने बनाया था. बट यू कैन ऑल्सो यूज दिस गूगल फॉर्म टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट. सपोज आई नीड टू मेक data of 11B. What can I do? I can make the Google form and I can send to my student to fill it. After that they will give the response and I will make this spreadsheet कि किस स्टूडेंट ने किसका आंसर क्या दिया है. तो आप इंफॉर्मेटिव भी बना सकते हो, प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेक ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम दिस गूगल फॉर्म. सो as per my opinion, this is very simple as well as very attractive and very authentic. In simple and layman language, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है गूगल ने हमारा. हमें एटलीस्ट एक बर्डन से तो हमें थोड़ा सा छुटकारा मिला है. कॉपीज़ करेक्शन का बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, हेक्टिक शेड्यूल में हम नहीं कर पाते हैं. तो एक बार आप क्वेश्चन पेपर क्रिएट करो, एटलीस्ट एक बार दो बार दो, 3 क्लास में दो, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा. सबसे अच्छी बात है, यू कैन इंसर्ट द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम अदर टीचर ऑल्सो. आई हैव told you the option of inserting also, and if there is a group of teacher then they make other teacher collaborator. ऐसा भी हो सकता है कि few teachers have made the 4 chapters question, then other teacher have made another 4. तो ये collaborative efforts के साथ भी किया जा सकता है. So it became very simple. Thank you so much for watching this. Hi.